गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आपको आप जंग की हालत में उनके साथ एक एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। इंडिया के अखबारात में जो हमारी भद्द उड़ाई है शहबाज शरीफ साहब के इन फिक्रों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपना शर्मिंदा हूं, उससे मांगा, मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब दे दो। जी वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे। देखें डॉक्टर जयशंकर कितनी टफ लाइन लेते हैं, जहां जाते हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश करते हैं, जहां जाते हैं वो कहते हैं देखें जी वो तो कंट्री है दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की, ये फाउंडेशन है। ये कश्मीर पे जो बात करने लगा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम सबक सीख गए हैं, हम बात करना चाहते हैं, ये क्या है मतलब है इसका? ये तो एक मेड इन अमेरिका गवाह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर भारत से दुश्मनी रखने का ज्ञान देने वाले जाहिलों को भी अब भूख सताने लगी तो भारत की याद आने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जाकर यूएई के पैर पकड़े और कहा माई बाप हम तो भारत को मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, आप थोड़ी मेहरबानी करके मोदी जी को बोल दो कि पाकिस्तान को बचा लो। ये बात जब भारतीय मीडिया को पता चली तो शहबाज शरीफ की ऐसी मजाक उड़ाई कि पूरा नंगा करके रख दिया। कुछ समझदार पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जाहिलो अकल की बात करो, अब भी कश्मीर को बीच में लाए तो भूखे मर जाओगे, इसलिए कश्मीर को मारो गोली और जाकर मोदी जी के पैर पकड़ लो तो कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे, वरना एक दिन एटम बम भी बिक जाएगा, फिर क्या करोगे। भारत को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान चाहे कश्मीर का रोना रोए या गुजरात दंगों का रोना रोए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भूखे पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं। भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, अब भारत के साथ पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं रहा, इसलिए भारत के पैर पकड़ने में ही पाकिस्तान की भलाई है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। रिलेशनशिप विद इंडिया आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है, दालें गंदम चीनी सारी चीजें अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है भारत से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं देना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके रिस्क लेकर, उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यूटर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने ब्लंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए उन्होंने तो नहीं किया, तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है, कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में है। हिंदुस्तान तो नहीं, हिंदुस्तान का तो अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। कहते हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे साथ रिलेशनशिप रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ऐसे पॉइंट पे फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने आपको कहा है, इनको चाहिए कि जो चीजें जहां रुकी थी अजय डोवल के साथ, जिन टर्म्स के ऊपर मोदी साहब यहां आना चाह रहे थे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर उनसे बात करके इनको चाहिए भारत जाए दोनों, आर्मी चीफ और तो पॉलिटिकल वाले, क्योंकि एक बंदे का जाने का तो तुक नहीं बनता, एक चला जाता है दूसरा कहता है आगे यूटर्न मार लेता है। इन दोनों को चाहिए वहां पे जाके बात करें उनसे, क्योंकि मजबूरी है इसकी। और अफगानिस्तान के साथ भी यही करना चाहिए।
इन्हीं 2 लोगों को इन्होंने अगले दिन देखे, तालिबान जहां पे लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने हिना रबानी खरकोमा भेज दिया। जी बिल्कुल उनको और स्नब करने के लिए भेजा उन्होंने। बिल्कुल। मैं कहता हूं एक शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को इन दोनों मुल्कों के दौरों पर एएसएपी बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन सर आप ये वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका भी 10-10 दिन गुजार लेते हैं, यूरोप के भी दौरे कर लेते हैं। अगर नहीं करते सर, काबुल का दौरा नहीं करते, आई डोंट नो कि क्या चाहते हैं। चले हिंदुस्तान का तो फिर भी मैं कहता हूं कि हमसे दूरियां ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हम बड़े करीब थे। जब 2021 में तालिबान आए तो हमने काफी खुशियां भी मनाई, सारा कुछ किया, लेकिन सर वहां का एक दौरा उन्होंने नहीं किया बिलावल साहब ने। नहीं, बिलावल साहब ने सिर्फ उन मुल्कों के दौरे किए जहां से डॉलर और यूरो आ सकते, किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, ना वो जाना चाहते। अफगानिस्तान से तो बल्कि लेने की बजाय कुछ देना पड़ जाना है वहां जाके, इसलिए नहीं जाते वहां। मैं कहता हूं इनको हर चीज को साइड पे रख के इन 2 मुल्कों में बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए इनके साथ। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल की ये फाउंडेशन है ये कि आप अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान, भारत, इंडिया, अपना चाइना और ईरान, इन 4 मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ठीक होने चाहिए, वरना इन 4 मुल्कों के साथ ट्रेड को रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब वो कहेंगे कुछ कंसेशंस मिलेंगे। कंसेशंस तो अभी से ही मिल रहे हैं आपको एक लिहाज से। कोई शायद वो कहें वर्ल्ड बैंक को ये वो हाथ होला रखो, अच्छा। कम रखो, इनके ज्यादा इनको ये नहीं करो, और अब हम उनको चीजें देंगे, मगर आप इन रिटर्न क्या देंगे? अब ये वो कश्मीर पे जो बात करने लगे, कश्मीर पे जो बात करने लगा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम सबक सीख गए हैं, हम बात करना चाहते हैं, ये क्या है मतलब है इसका? ये तो एक मेड इन अमेरिका गवाह है। आप समझ गए ना? ठीक है, यही चाहते हैं अमेरिका टू। सब आपको क्या लगता है कि क्या चाहता है अमेरिका, क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मतलब सारा यह है कि ये बयान दिया गया है बुनियादी तौर पे एक उनका मशहूर रिपब्लिकन सेनेटर है, बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का, उसने एक नॉन नेटो अलायंस खत्म करने के नॉन नेटो फ्रेंडशिप पर हमारा डेजिग्नेशन है, हाँ, खत्म करने के लिए उसने एक ये फ्रीडम हाउस कॉकस है उसका आदमी है, उसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन उसकी लाइन बड़ी जबरदस्त है। The Pakistan's macroeconomic stability is a topic of conversation between the Department of State and our counterparts at the White House, the Treasury Department, among other. ये तीनों चारों जो है ना, ये बहुत डिसीजन मेकिंग लोग हैं। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो ने जो आके कहा था ना कि हमें वॉर एंड टेरर लड़ने के लिए अमेरिकी जो है इमदाद देना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल उसका आगाज नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लड़ेंगे अफगानिस्तान के साथ और हम सुलह करेंगे भारत के साथ। और उसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है कि हम 3 जंगें लड़ ली, हमने बहुत कुछ सीख लिया, कुछ नहीं अब उससे हासिल होता, ये ना करो वो ना करो, और इंडियन प्रेस में इस वक्त जो वो उद्यम मचा हुआ है कि पाकिस्तान को अब सबक आ गया, सीख लिया, उनको पता चल गया क्या हो रहा है, और उसके ऊपर ये हमें शुरू दिन से जो लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि हम आपकी इंडिया के साथ सुलह करवाते हैं, आप खुदा हाफिज कह दो चीन को और आप यहां पर रहो, और इस सारे के सारे अफगानिस्तान के साथ भी हम तलकात बितर का के रूस को इसको एक्सेस दो, इंडिया को एक्सेस दो वहां तक,